आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। हम पहले बता दिए हैं कि मॉडर्न ग्रामर में फ्यूचर टेंस की चर्चा नहीं है, लेकिन हम लोग फॉलो किए हैं ट्रेडिशनल ग्रामर। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार हम लोग फ्यूचर टेंस को भी पढ़ते हैं। तो फ्यूचर टेंस में हमारा सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कहने का मतलब कि ऐसी घटना के बारे में हम चर्चा करते हैं जो कि फ्यूचर टाइम में होगा, भविष्य में कभी होगा। पास्ट में होने वाली घटना का चर्चा हम लोग पास्ट टेंस में किए हैं, प्रेजेंट में होने वाली घटना का चर्चा हम लोग प्रेजेंट टेंस में किए हैं। उसमें कुछ देखे हैं कि कैसे अनरियल सिचुएशन को बतलाना है या अनफुलफिल्ड डिजायर हमारा है उसको बतलाने के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस, तो सबसे पहले हम लिए हैं सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर को हम लिखेंगे तो इसके लिए हमारा रूल होगा कि सब्जेक्ट आवेगा, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद भी1 आएगा, अदर वर्ड आएगा। ये जो शैल और विल हमारा है ये मोडाल्स है। ये मोडाल एक्सिलियरी वर्ब है, इसको हम फ्यूचर मार्कर कहते हैं। फ्यूचर मार्कर्स ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे मॉडल्स में और शैल और विल के प्रयोग हैं, उसके बारे में हम लोग जब मॉडल का चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ हम लोग सिंपली फ्यूचर टेंस के बारे में ही शैल और विल को जानेंगे कि ये फ्यूचर मार्कर्स है। अब है इसका यूज कि किस सिचुएशन में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम में होने वाले कार्यों के लिए होता है। जो कार्य हमारा फ्यूचर टाइम में होगा उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लिखें कि मेरे माता पिता कल आएंगे। तो आने का काम कब होगा? कल होगा। तो माई पेरेंट्स विल कम टुमारो। अब टुमारो बतला रहा है, हमारा फ्यूचर टाइम बतलाने वाला एडवर्ब है। ये बतलाता है कि आने का काम टुमारो होगा, आने वाला कल को होगा। इसी ढंग से हम लिखें कि आई शैल गो टू पटना नेक्स्ट वीक, कि हम लोग मैं अगले सप्ताह पटना जाऊंगा। तो जाने का काम नेक्स्ट वीक होगा। ये भी फ्यूचर टाइम के बारे में बतला रहा है। लेकिन ध्यान का देना है कि फ्यूचर टाइम में होने वाले एक्शन को बतलाने के लिए हमारे पास और भी साधन हैं, और चीजों के द्वारा भी हम फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बतला सकते हैं। अब जैसे हमने लिखा कि आई शैल गो टू पटना नेक्स्ट वीक, तो देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि आई गो टू पटना नेक्स्ट वीक। इसलिए कि इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा सिंपल प्रेजेंट में कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग भी फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए होता है। इसी फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू पटना
नेक्स्ट वीक। इसी फ्यूचर टाइम को बतलाने के लिए एम इज आर प्लस इन्फिनेटिव का भी प्रयोग करते हैं कि आई एम टू गो टू पटना नेक्स्ट वीक। इसी फ्यूचर टाइम को बतलाने के लिए हम अबाउट टू का भी प्रयोग करते हैं। आई एम अबाउट टू गो टू पटना नेक्स्ट वीक। इसी फ्यूचर टाइम को बतलाने के लिए हम हैज हैव का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कब? जबकि वो कंपल्सन बतलाता है। जब कंपल्सन बतलाएगा तो इसके लिए हम हैज और हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम इसी को लिख सकते हैं, जब कंपल्सन बतला देंगे तो क्या लिख देंगे कि आई हैव टू गो टू पटना नेक्स्ट वीक। अब ये देखिए कि ये सब क्या है, सब जो घटनाएं हैं ये सब फ्यूचर टाइम में होने वाली घटनाएं हैं। तो फ्यूचर टाइम की घटनाओं को हम सिंपल फ्यूचर से भी व्यक्त कर सकते हैं और इस स्ट्रक्चर से भी हम फ्यूचर में होने वाले घटनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अब बात रह गई एग्जाम की। यदि एग्जाम में हमको क्वेश्चन आ जाता है कि आपके अनुसार ही एक ऑब्जेक्टिव मैं निकाल के देता हूं कि आवर स्कूल नेक्स्ट वीक, और एक में है बिल रीओपन, दूसरा में है इच रीओपन, सी में है वॉच रीओपन और डी में है शुड रीओपन। तो यहाँ देखिए कि स्कूल हमारा नेक्स्ट भी रीओपन होने वाला है। तो फ्यूचर टाइम को बतलाने वाला इसमें कौन सा वर्ब हमारे पास है? तो विल प्लस V1। तो आवर स्कूल विल रीओपन नेक्स्ट वीक। दूसरा इसमें है कि यदि कोई भी सबऑर्डिनेट क्लाउज इफ अनलेस टिल until after before when as soon as long as in case ए सब एडवर्ब से यदि हमारा कोई भी सबऑर्डिनेट क्लाउज शुरू होता है तो इसके साथ कभी भी हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी भी इसके साथ हम शैल या विल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे हम लिख दें कि यदि वह परिश्रम करेगा तो सफल होगा। इफ ही विल वर्क हार्ड
he will succeed। अब देखिए ये हमारा एडवर्ब क्लाउज है जिसको हम कंडीशनल क्लाउज भी कहते हैं, ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन है। तो एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन कहने का मतलब कि इफ से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसके साथ हमारा फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा, ये हमारा गलत है। यहां पर हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, इसमें हमारा फ्यूचर टेंस आएगा। दूसरा हम एग्जांपल लेंगे कि आई शैल रिमेंबर यू एज लॉन्ग एज आई शैल लाइव, कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं तुमको याद रखूंगा। अब यहाँ देखिए कि आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज शुरू हो रहा है एज लॉन्ग एज, तो एज लॉन्ग एज देखिए हमारा यहाँ है, इसके साथ कभी भी शैल और विल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर हमको सिंपल प्रेजेंट को लाना है, शैल और विल हट जाएगा, सीधे हो जाएगा आई लाइव। आई शैल रिमेंबर यू एज लॉन्ग एज आई लाइव। तो हम खास करके इससे रिगार्डिंग काफी प्रॉब्लम दिया जाता है आप लोगों को एग्जाम में, तो बस इतना ही याद रखना है कि इफ, अनलेस, टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, इससे जो भी हमारा क्लाउज शुरू होगा उसके साथ कभी भी शैल या विल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। हम लिख सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्लाउज जो होगा वो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर प्लस सिंपल प्रेजेंट, ये हमारा है प्रिंसिपल क्लाउज। और ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा ये रहेगा सब ऑर्डिनेट क्लाउज, जो कि इन कंजंक्शनों से आरंभ होगा। तो अब जैसा कि हमको लग रहा है कि सिंपल फ्यूचर के बारे में अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल फ्यूचर से संबंधित अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इस जितने भी जो यहाँ पर कंजंक्शंस दिए गए हैं इसको हमेशा याद रखिए कि कभी इसके साथ हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, कारण कि इससे हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज शुरू होता है। यदि प्रिंसिपल क्लाउज हमारा फ्यूचर टेंस में रहे या प्रेजेंट टेंस में रहे तो इससे शुरू होने वाला क्लाउज जब भी होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल फ्यूचर के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। तब तक के लिए आप इसको वॉच कीजिए, और जैसा कि हर वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आए तुरंत हमारे पास व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए या फ़ोन कीजिए। जैसे हर समय हम आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का भरसक कोशिश करते हैं, वो हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। थैंक यू।